उनके स्वास्थ्य को लेकर के और स्वास्थ्य को वो स्वस्थ हों इसलिए मैं उनसे और उनके सभी साथियों से मिलकर के आया हूँ। राजेंद्र चौधरी जी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं और स्वस्थ होंगे। जो गोरखपुर की घटना है, कम से कम सरकार को अपने मुख्य नगर उसकी कानून व्यवस्था के लिए अच्छा काम करना चाहिए। और ये क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में कोई ये पहली बार घटना नहीं हो रही है, इससे ज्यादा गंभीर घटनाएं हुई हैं। याद कीजिए, एक व्यापारी को वहां की पुलिस ने मार मार करके जान ले ली थी। और अगर हम सूची उठा कर के देखें, केवल गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास की बड़े पैमाने पर अन्याय भी हो रहा है। बड़ी घटनाएं वो मिल जाएंगी जहां पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। बगल का जिला है कुशीनगर, वहां पर पुलिस के लोगों ने एक समाजवादी नेता था, उस पर फर्जी नकली नोटों का आरोप लगाया। हाई कोर्ट ने राहत दी। आखिर पुलिस क्या कर रही है? और ये जो घटना है, ये घटना में वो क्या ले जा रहे थे, किस बात के लिए वहां पर इस तरह की घटना हुई है? सुनने में आया है कि जानवर लिए जा रहे थे कुछ लोग और आम जनता सड़कों पर है। सरकार को मदद करनी चाहिए, सरकार को न्याय देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। याद कीजिए, जब माता प्रसाद पांडे जी गए थे वहां के दुकानदार, वहां के व्यापारियों की मदद के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को बुलडोजर पे भेजा था। क्या सरकार जिन अधिकारियों की नाकामी की वजह से जानवरों का कारोबार हो रहा था, जिन अधिकारियों के लेन देन की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, एक नीट का नौजवान बच्चे जिसकी जान चली गई, हमारी मांग है कि उस परिवार को कम से कम 5 करोड़ रुपए की मदद करनी चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं कि एक मेडिकल में पढ़ाई का 1 साल का खर्चा कितना होता है। और मान लीजिए वो बच्चा डॉक्टर बन गया होता तो जीवन भर सेवा करता, अपने परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप में सम्मान दिलाता। सर, परिवार ने कल प्रोटेस्ट किया था, लेकिन आज जब पुलिस से बातचीत हुई उस पर वो मान गया, प्रोटेस्ट भी खत्म कर लिया। क्या लगता है, गाजीपुर में भी परिवार मान गया, यहाँ पे भी? जो कानून व्यवस्था है, कानून का राज हो, लोगों को भरोसा बढ़े। एक मुख्यमंत्री कितने लोगों से मिलेंगे, कितने लोगों से बात करेंगे, कितने लोगों से व्यक्तिगत संपर्क कर करके उनसे सरकार की बदनामी न हो, उसके लिए माफी मांगेंगे। आप गाजीपुर में जो घटना हुई, उस भाई का दुख उसके भाई ने खुलेआम कहा कि किस तरीके से उसके भाई की जान गई, और वो भी बीजेपी का नेता था। अभी कुछ दिन पहले एबीवीपी के तमाम संगठन के लोग पिटे, अपमानित हुए, लाठी खाए, दौड़ा दौड़ा करके पुलिस ने पीटा था। और अब ये गोरखपुर में घटना हो गई। इससे पहले कौसाम्बी में इनके दो डिप्टी सीएम ने दो समाज के लोगों को लड़ा दिया, झगड़ा करा दिया। उस पाल समाज की बेटी को न्याय नहीं मिला। क्या मुख्यमंत्री जी पाल समाज के परिवार के लोगों से बात किए थे? क्या पाल समाज के परिवार के लोगों को बुला करके उनकी मदद की थी? तो ये जो पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं, इससे कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी। आप व्यक्तिगत रूप से बैठते हैं, सफेद टेबल पर बैठ करके सफेद झूठ बोला जाता है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। आप मैनेजमेंट से लॉ एंड ऑर्डर नहीं चला सकते हैं। आपने बुलडोजर से लोगों को डराया, आपने बुलडोजर से अन्याय किया, आपने बुलडोजर से विपक्षी लोगों की आवाज दबाई। अब वो लोग कहाँ हैं जो बुलडोजर पे गोरखपुर में माता प्रसाद पांडे जी को रोक रहे थे? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सरकार कर क्या रही है। आखिर किसने छूट दी अधिकारियों को मनमानी करने की? आज बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही हैं, सबसे ज्यादा लूटा जा रहा है पैसा, सबसे ज्यादा अपमानित लोग हो रहे हैं। आखिर कौन दे रहा है ये मौका इनको? बिहार में आकर तेजस्वी यादव की रैली शुरू हो गई है बीजेपी। देखिए, गोरखपुर में गोरख धंधा ना हो, ना पुलिस गोरख धंधा करे, ना पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी गोरख धंधा करे। जनता को न्याय दें, मदद करें। पीड़ित परिवार जिसने बेटा खोया है उसको 5 करोड़ की मदद सरकार दे।